परम सामान्य गुरुगण स्वामी शांतानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी और आचार्य दिनेश जी, आचार्य योगेश जी, अतिथिगण महामंत्री जी, उपस्थित ब्रह्मचारीगण और मेरे साथी, जो ज्ञान विपाशा के लिए हम भटक रहे हैं उसे प्राप्त करने के लिए जो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। 2 मिनट कहने के लिए बहुत कुछ, इतना अथाह सागर, और जो हमें गुरु जी का आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त हुआ वो सारे धीर गंभीर प्रकांड पंडित और जिन्होंने गागर में सागर भरने का प्रयास किया। यानी वास्तव में लगता है कि अब तक जितना मैं भटकी थी इस ज्ञान के लिए, अभी से नहीं बहुत लंबे समय से, मगर जैसे रिटायर्ड हुई तो ये पिपासा ज्यादा उठने लगी। लगा जीवन कैसे निकालना है, अपने आप ही हुआ। कितना नीरस जीवन, डेली वही काम करना है, कमा के लाए खिला दिया है, इसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए। मुझे तो जाना तो मुझे ही है, उसका हिसाब किताब मेरे साथ है, और उस हिसाब किताब में ये सब मिलने से कोई भी मेरे साथ नहीं होगा, मैं अकेली खड़ी हूँ। फिर मैं कई साल से ध्यान कर रही हूँ, मौन भी करती हूँ, स्वाध्याय भी करती हूँ, वेदों को भी पढ़ने का प्रयास किया, क्योंकि मेरी एजुकेशन पीछे से बहुत अच्छी रही और मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि भी जो थी वो आध्यात्मिक थी, और शायद मेरी प्रवृत्ति भी इसमें हो गई, क्योंकि वही अनुशासन, चरित्र निर्माण, समाज के नियम, उन सभी को निभाते निभाते बड़ी एक लीन पर चल रही। पर 2-3 साल से कुछ अजीब बेचैनी होने लगी कि मेरा क्या, इसके बाद में क्या करूंगी। तो मैंने बहुत सारा, मैं कह रही ध्यान करती थी, ध्यान में बहुत अनुभव हुए, क्या मैं आपको नहीं बता सकती। शांति भी मिलती थी, अशांति भी मिलती थी। बाहर जाने की मेरी प्रवृत्ति नहीं है शुरू से ही, न ग्रुप में बैठ करके चर्चा करने की है, अपने अंदर खोजने की प्रवृत्ति है, पुस्तकों से, यूट्यूब हो गया आजकल तो उससे। तो यानी फिर मुझे, क्योंकि मेरे पति का रुझान आर्य समाज में है, तो शुरू से मैं भी उनका साथ देती रही हूँ। कुछ समय से जा रही थी तो मुझे फिर मैं एक, जैसे मैं अनुभव बता रही हूँ ऐसे वहां उन्होंने अनुभव बताया, और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर इस स्थान का नाम लेकर के स्वाध्याय साधना शिविर में गया था। तो मुझे उसी समय क्लिक हुआ कि नहीं, मुझे जाना है। और मैंने हस्बैंड से कहा, उसका सार ये निकला कि जो वेद में पढ़ने का प्रयास कर रही थी, जिनको मैं संस्कृत का ज्ञान होने के बाद भी, हिंदी में सब कुछ जानने के बाद भी जिसे जोड़ नहीं पा रही थी, वो यहाँ वेद पाठ के द्वारा, योग दर्शन के द्वारा, न्याय दर्शन के द्वारा, आयुर्वेद के बारे में मैं बहुत कुछ जानती थी, पढ़ा था, उसमें मैंने एक कोर्स भी किया था, और ये न्याय दर्शन, सांख्य सार, इन मनुस्मृति, इसकी जो कड़ियां थी जो यहाँ पर एक के बाद एक खुली, और मेरा पिछला ज्ञान, जब मैं दोनों को कोरिलेट किया तो मेरे लिए बहुत सरल बन गया। और इसके लिए हमारे प्रकांड गुरुजनों का, जिनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, ईश्वर आगे भी हमें शायद ऐसा मिलता रहे तो जीवन यात्रा सरल हो जाएगी, क्योंकि जीवन यात्रा में बहुत स्त्री जाति होने के कारण बहुत परेशानियां हैं। धन्यवाद। तो नेक्स्ट के लिए मैं कोशिश करना चाहूंगी, और तीसरा जीवन का जो पड़ाव है शायद प्राप्त हो। आपको आप सेटिंग कर लीजिए। 2 मिनट में एक बार सुनना, 2 मिनट में एक बार हम ओम बोलेंगे, फिर आप। मैं चीन से आई हूँ, इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड है वो डॉक्टर हैं, BMS डॉक्टर। वो डेली हवन, सप्ताह में 1 बार हवन करते हैं, डेली दोनों टाइम संध्या करते हैं और योगा करते हैं, बचपन से ही करते आ रही मतलब। और मैंने यहाँ आके बहुत अच्छा अनुभव किया कि भाई इतने बड़े आचार्य जी हैं, स्वामी जी हैं, सब बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छी व्यवस्था है, और उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पहुंची हूँ। भाई आप जाओ, देखो, बाहर जाओगे तभी कुछ ज्ञान होगा। मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, और आज उन्हीं की वजह से यहाँ आई हूँ। एक बार सवाई माधोपुर गई थी, वहाँ भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, और अब यहाँ बार बार आना चाहूंगी मैं। धन्यवाद। कोई बात नहीं, सामने देख करके करना है, ठीक है ना, इधर मुड़े तो सामने मुड़ कर। महाराज स्वामी शांतानंद जी महाराज, आचार्य दिनेश जी, आचार्य योगेश जी, इनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मैं बता दूँ, मेरा नाम महेश आर्य है, मैं दिल्ली सुभाष नगर से हूँ, और मैं अपने गुरुओं को एक नौका की तरह मानता हूँ, जो भवसागर से पार लगाने की एक नौका है। मैं बहुत आभारी धन्यवाद करता हूँ इनका। और यहाँ मैंने जो सीखा
स्वामी जी ने बताया कि योग मार्ग पे चलने का प्रथम जो है कैसे प्रवेश किया जाए योग मार्ग में, तो 3 बातें इसमें उन्होंने बताई हैं कि एक तो स्वाध्याय है, तप है और ईश्वर प्राणिधान। इन तीनों को मैंने अपने अंदर प्रवेश कर लिया है। जैसे मैं सोच रहा था कि मैं तप करूंगा और तब घर जाकर वो तप करना जरूरी है, और स्वाध्याय भी करूंगा। जो स्वाध्याय यहाँ हमें कराया गया है या करा रहे हैं, उसी के आधार पर आप आज से ही प्रण किया है कि यहाँ से जो लेके जा रहा हूँ वो जरूर करूँ। और बाकी आए हुए यहाँ सब विद्यार्थी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। इनसे भी कुछ सीखने को मिला है। यहाँ पे वातावरण चेंज होने की वजह से दिमाग भी पलट गया है यहाँ तो मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, गुरु का आभार व्यक्त करता हूँ। जो जो सीखा है वो घर जाकर जरूर करूँ। धन्यवाद। राजवीर सिंह जी, इसके बाद में सचदेवा जी, श्रुति प्रकाश जी आप आएंगे, सामने जाएंगे। ओम जी, ईश्वर प्रणिधान। मैं राजवीर गांव बड़ मारो तक थी बीएसएफ में 40 साल नौकरी करने के बाद 69 साल का हो गया मुझे। पहले 90 में गया था रोजर जी, नौकरी में था। उसके बाद अभी आ पाया। मैं सोचता था यहाँ कर्मचारी तो आजीवन हैं वो पढ़ते होंगे, क्यों डिस्टर्ब किया इनको। अब मेरे साथी हैं डॉक्टर अनिल जी, उन्होंने बताया सर मैं उसी टाइम तैयार हुआ जी, और आगे मैं इस जगह से जुड़ गया जी, ये समझ। और पूरे देश से यहाँ पर सेवार्थी आए हुए हैं गुरुजनों के साथ में ज्ञान लेने के लिए। वो कभी भी इधर आए, मैं अपना नंबर दे दूं, मैं सेवा करता हूँ सब। बिजली की जो रक्षा है और भी कोई है कि ये तकलीफ नहीं महसूस करेंगे कि रोज में आगे हमारे को कोई तकलीफ हुई, 24 घंटे की सेवा है जी मेरी। आगे से मैं गुरुकुल से ये जुड़ गया हूँ बस थोड़ा ही बोलता हूँ सबको नमस्ते। धन्यवाद जी राजवीर जी। आगे श्री सचदेवा जी आप, इसके पश्चात श्री श्रुति प्रकाश जी। ओम सभी को सादर नमस्ते। स्वामी जी प्रणाम, आचार्य जी आपको भी प्रणाम। मैं कोरोना से पहले एक बार गुजर गया था, वहां भी एक शिविर था। तो रोजर की जो वहां पर कराया जाता था दर्शन योग के बारे में, वहां से मेरा इंटरेस्ट पिकअप हुआ। समझो 5 साल हो गए इस बात को। फिर ऑनलाइन स्वामी विवेकानंद जी से योग दर्शन पढ़ा, सांख्य दर्शन पढ़ा और न्याय दर्शन पढ़ा, और दिल्ली में भी मैंने फिर विशेषिक और सांख्य दर्शन पढ़ा। और स्वामी विश्वनाथ जी से वेदांत दर्शन पढ़ा। अभी न्याय दर्शन चल रहा है तो खत्म होने वाला है। तो दर्शन शास्त्रों में मेरी रुचि बढ़ गई। पहले खाली यज्ञ और समझिए वेद पढ़ लिया, यज्ञ कर लिया, इतने तक ही सीमित था। लेकिन असल में जो ज्ञान, जो सच्चा ज्ञान है, तत्व ज्ञान, वो हमें दर्शन शास्त्रों से ही मिलता है। ये निष्कर्ष पर पहुंचा हूं मैं। और हमारे स्वामी जी, इनके जो ध्यान लगाने की विधि है, मैं ऑलमोस्ट उसी विधि से ही करता था पहले। तो स्वामी से मैंने पूछा कि मैं ठीक कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक कर रहे हो तुम, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के लिए बताया। आभारी उनका। यहाँ जो स्वामी जी ने कराया वो मेरे लिए तो रेपिटेशन ही था, लेकिन फिर भी क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी थोड़ी सी वीक हो गई है इस उम्र में, तो वो भी जो है वो थोड़ा रिफ्रेश हो गया उससे। और आचार्य दिनेश जी को तो वहीं हमने रोजर में सुना था, ये बहुत अच्छा इनका टॉपिक जो है, इसमें एक्सपर्ट हैं ये। और योगेश जी, आचार्य योगेश जी, ये तो इंटरनेट के माहिर हैं, वहीं इनकी कक्षाएं होती रहती हैं। और उसमें जैसे जैसे हमारे भाग लेने कम होते हैं, इनकी कक्षाएं ज्यादा होती हैं। तो बड़े हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास इतना सारा ज्ञान उपलब्ध है हमारे आचार्यों से, दर्शन योग के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से हम इतना कुछ सीख पाए। लोग तो कहते हैं कोविड में ये हो गया, हम तो पागल हो गए, और जो है तो ये सब बेकार की बातें हैं। और आदमी अपना मन लगा ले जहाँ पर, तो वो ठीक जगह लगा ले तो वो ठीक ही रहता है। मैं तो धन्यवादी हूँ दर्शन योग महाविद्यालय रोजर, सुंदरपुर और हमारे गुरु जी का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य योगेश जी कृपया मंच पर आए, आइए। इसके बाद में श्रुति प्रकाश द्विवेदी जी आ गए हैं। तत्पश्चात श्री बी.डी. लांबा जी तैयार रहेंगे, यहाँ आ जाएंगे। सबको सादर नमस्ते जी। मंचस्थ आचार्य वृंद और मेरे शिविरार्थी साथियों, दर्शन योग सुंदरपुर का नाम मैंने कोरोना काल में सुना था। पहले हम रोजर से जुड़े थे, रोजर में भी शिविर किया था। तब ये नहीं पता था कि एक और दर्शन योग महाविद्यालय भी है।
कोरोना काल में स्वामी विवेकानंद जी ने ऑनलाइन क्लास शुरू की थी योग दर्शन की, उससे मैंने रजिस्ट्रेशन कराया। तो ये था कि यार दर्शन योग महाविद्यालय से ऑनलाइन होती, मैं ज्वाइन करता रहा। एक दिन जैसे कर्मचारी जी ने कैमरा थोड़ा सा फोकस किया गया तो सुंदरपुर पढ़ने में आया, तो पता चला कि सुंदरपुर कोई अलग जगह है। फिर बाद में व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज से पता चला कि हरियाणा में रोहतक शहर के पास एक सुंदरपुर ग्राम है, वहां भी दर्शन योग महाविद्यालय जो कि रोजड़ की शाखा है। तो स्वामी जी के साथ तो पढ़ा, फिर धीरे धीरे ऑनलाइन कोरोना काल में बहुत चला। तो आप स्वामी जी शांतानंद जी से, आचार्य दिनेश जी से फिर हम करीब मेरे ख्याल से 12-13 साल हो गए, शायद 14 साल करीब हो गए होंगे मिले हुए, क्योंकि तब मेरी माता जी भी 3-4 बार रोजड़ आई थी। तो तब आचार्य जी से मिलते थे, प्रियेश जी से मिलते थे, और उसी ऑनलाइन में हमारा आचार्य योगेश जी से भी संपर्क हुआ। तो अब जो सुंदरपुर में जो हमने ये शिविर किया, सबसे बड़ा इसमें ये अच्छा रहा कि चारों आचार्य जिनसे मैंने केवल ऑनलाइन पढ़ा था, हालांकि स्वामी विवेकानंद जी से ओढ़ा में भी योग दर्शन की क्लास होती थी उनकी, तो वो एक दो बार अटेंड की थी, और मिले तो हम सबसे ही थे, क्योंकि लालरोडा में भी मिले, रोजड़ में भी मिले, और ओढ़ा में भी मुलाकात हुई एक आधा। तो चारों आचार्यों से, लेकिन चारों आचार्यों से सामने बैठ के स्टूडेंट की तरह पढ़ना, ये मुझे सुंदरपुर आके नसीब हुआ, क्योंकि सुंदरपुर को मैं जानता भी नहीं था। तो ये बड़ा अच्छा हो। तो मैंने भी शिविर का रजिस्ट्रेशन का, जब मेरी छुट्टी ग्रांट हो गई तो पिछले शुक्रवार को मैंने प्रवीण जी से बात की कि ऐसे है, मैं आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे शनिवार रात में निकलना पड़ेगा, क्योंकि इतवार रात तक वापस पहुंचना। बोले ठीक है, आप आ जाइए। तो मैं रजिस्ट्रेशन कराया, और सबसे अच्छा ये लगा कि चारों आचार्य जी से सामने सामने मैंने पढ़ा, जिनको मैं ऑनलाइन पढ़ता था। तो और इसके बाद और जो मुझे लाभ ये मिला कि वैराग्य की प्रवृत्ति और प्रबल हुई है, पहले से थोड़ी बहुत थी और प्रबल हुई। वानप्रस्थ की तो इच्छा मेरी थी, वानप्रस्थ की तो मेरी इच्छा थी, लेकिन इच्छा अभी वानप्रस्थ की और प्रबल हुई है। तो अब सेवानिवृत्ति के बाद लागरोडा में पहुंचने जब व्यवस्था अपनी बढ़ रही, काम बहुत अच्छे से चल रहा है, तो वहां जाके वानप्रस्थ लेके वहीं पर आगे का अध्ययन अध्यापन जो भी करेंगे। धन्यवाद। आगे से लांबा जाएंगे। आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी, आदरणीय स्वामी शांतानंद जी, आचार्य दिनेश जी, आचार्य योगेश जी, ब्रह्मचारीगण, शिवरात्रि महानुभाव, मातृशक्ति, सबको मेरा सादर नमस्ते। मैं ये परमपिता परमात्मा का, हमारा सबका ही सौभाग्य है कि इस भारत वर्ष में हमने ये जन्म लिया है। उसके बाद में आर्य समाज से हमारा संपर्क हुआ। आर्य समाज हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन ये गुरुजन हैं, ये हमें चलना सिखाते हैं, तो इनको कोटि कोटि नमन है। स्वामी दयानंद जी ने सत्या प्रकाश में लिखा है कि शंका कुछ से व्यक्त की थी कि विद्वान सभी बन सकते हैं क्या। तो स्वामी जी ने कहा कि विद्वान तो सभी नहीं बन सकते, लेकिन धार्मिक सभी बन सकते हैं। तो ये हमारे गुरुजन हैं, ये इतना अच्छा यहाँ कार्यक्रम सभी को आमंत्रित करके और आपको ज्ञान की वृद्धि कर रहे हैं। हमारा भी दायित्व है कि इस गुरुकुल को अपना एक जैसे घर जैसा समझें, परिवार जैसा समझेंगे, और ये जो हम अपने घर में व्यवस्था रखते हैं, ऐसे ही अपने मन में ये भावना बना के जाएंगे कि हमारा ये घर ही है, ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारे गुरुजन हैं, इनके प्रति हमारा दायित्व है कि पर मंथ जितना भी इसका सामर्थ्य हो, ये मेरी विनती है सभी से, यहाँ जरूर अपना जो भी योगदान है वो जरूर दें। ये मेरी विनती है सभी से। तभी हमारा ये जो विद्या ग्रहण करने का कुछ 54वीं साल, ये जो हमारा जो हम यहाँ विद्या ग्रहण करने के लिए आते हैं, तभी हमारा सार्थक होगा कि कुछ हम अपनी आजीविका से कुछ थोड़ा बहुत निकालेंगे। और परम पिता परमात्मा, स्वामी विवेकानंद जी बता रहे थे कि परम पिता परमात्मा का ही सब कुछ है, हम तो कुछ नहीं है, निमित्त हैं। हम तो वैसे ही अहंकार में आ जाते हैं कि हमारा है, ये है, वो है। तो ये हमारा कुछ नहीं है। बिल्कुल आप स्वाध्याय भी करें, साधना भी सिखाते हैं स्वामी जी, और मैं तो काफी सालों से जुड़ा हुआ, मैं अपने आपको धन्य मानता हूँ कि ऐसे गुरुजन हमारे को मिले हैं। इनको कोटि कोटि नमन। मेरी आपसे भी प्रार्थना है कि सहयोग जरूर दें, और पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और गुरुजनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। एक कुर्सी यहाँ लगा। ज्यादा बोलना आता नहीं है, लेकिन जितना भी आता है उतना अपना अनुभव बता सकती हूँ कि ये मेरा सुंदरपुर में दूसरा शिविर है। मैं अरीदानंद दिल्ली बिलनपुरा से, तो ये दूसरा शिविर है। पहले शिविर में कुछ समस्या आ गई थी, तो मैं लगभग इसको 1-2 दिन पहले ही छोड़कर चली गई थी, कुछ पर्सनल रीजन से। इस बार शिविर का अनुभव, सबसे पहले तो मैं अपने जिसको मैंने हृदय से धारण किया हुआ, अपने गुरु स्वामी विवेकानंद जी का
उनका अति आभार, जिनका सानिध्य मुझे पिछले 16 वर्षों 17 वर्षों से मिल रहा है, उनके द्वारा पढ़ाए हुए पाठों का और उनके निरंतर उनके चेतना जगाने का कि आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ और इस शिविर का आनंद ले रही हूँ। और पिछली बार जो अनुभव रहा उससे बिल्कुल डिफरेंट अनुभव ये रहा कि इस बार ना घर की याद सताई और ना कुछ ऐसा हुआ। बहुत आनंदमय वातावरण में यहाँ पर पुराने पाठों की पुनरावृत्ति हुई और कुछ नए पाठ सीखने को मिले। और जो यहाँ पर मौन सिखाया गया, मौन रहना आता नहीं था लेकिन यहाँ पर सीखा। स्वामी जी का निरंतर आदेश रहा कि मौन रहने से ही मन से जो प्रवृत्ति उठती है शांत रहने की, गंभीर रहने की, तो इसका अनुभव किया। दूसरा अनुभव ये रहा कि कुछ चीजें वाणी से तो हम कह देते हैं कि ये मैंने कर लिया, लेकिन जैसे वो आचार्य दिनेश जी ने बताया कि मन से और वाणी से डबल व्यवहार करना, तो वो थोड़ा सा वो भी इस चीज की भी चेतना जागी कि जो ये चेतना थी लेकिन फिर भी हम उसको चोट नहीं पहुंचा रहे थे कि ये चेतना ऐसी है कि मन और वाणी का व्यवहार एक होना चाहिए। कुछ त्रुटियां रही यहाँ पर, मुझसे हुई त्रुटियां, लेकिन मैं यहाँ से व्रत लेकर जाती हूँ कि जो जो त्रुटियां रही मैं उन त्रुटियों को संभालने का और ठीक करने का प्रयास करूँगी। सभी का बहुत धन्यवाद जी। निर्मला देवी जी। सभी को सादर नमस्ते। मेरा नाम साधना है, मैं आदर्श नगर आर्य समाज दिल्ली से हूँ। सबसे पहले प्रत्येक क्रिया के लिए परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस भावना से इस शिविर में आई थी कि मेरा अपने घर में अधिक शिविर में रहना उत्तम है। मेरे भीतर पहले से बीज था, पर वो संसार के थपेड़ों से वृक्ष उगना चाहता था और मुरझा जाता था। यहाँ आकर प्रथम बार स्वामी शांतानंद जी से परिचय हुआ। उनकी ध्यान की पद्धति बहुत उत्तम है। जैसे माँ अपने बच्चे को मुंह में कोई भोजन का ग्रास डालती है, बहुत ही प्रभावशाली उनका ध्यान का जो था ध्यान योग। हम उसे कितना ग्रहण करते हैं ये हमारे हाजमे के ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना ले पाते हैं। उन्होंने तो उड़ील दिया। बेटा आचार्य योगेंद्र जी के दृष्टांत भी बहुत सारगर्भित थे। उन्हें जीवन में लागू करने की बहुत सहायता मिली और आगे भी हम उसको याद करके उनको लेते रहेंगे सहायता। मैं योगेंद्र जी के उज्जवल भविष्य, आचार्य योगेंद्र जी के लिए, बेटा योगेंद्र जी के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। योगेश जी का नाम मैंने रखा है ओम, क्योंकि यहीं से हमने 3 बार जो ह्रस्व प्लुत और दीर्घ वाला सीखा है, तो मुझे अगर ओम याद करना आता तो मेरे को योगेश जी याद आते थे। हाँ जी। स्वामी दिनेश जी दर्शना योग महाविद्यालय के एक बहुमूल्य हीरा हैं। इस शिविर में उन्होंने हमें मिठास लिए हुए वेदों के मंत्रों का और उनके अर्थों में रंग दिया है। भीग गए हैं हम उनके मंत्रों से, उनके अर्थों से, उनकी वाणी से। मैं उनके अर्थों की और उनके दादी माँ के शरीर को स्वस्थ रखने के नुस्खे भी हमें बहुत याद रहेंगे और उसके हम आभार प्रकट करते हैं। स्वामी जी के लिए हमेशा के लिए मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती, वो इतने आदरणीय हैं। वो हमेशा के लिए एक मौन आहुति मैं उन्हें देती हूँ, जिन्होंने मुझे विवेकशील मनुष्य के लिए मुझे एक शब्द जरूर कहना है। मैं कोशिश करती हूँ कि उनको अपनी भावना में व्यक्त कर सकूं। वह एक विवेकशील छोटा सा बच्चा है जो हमें मोक्ष की छाप हमारे भीतर छोड़ दिया है। मैं उनके मोक्ष के 100 वर्ष से भी अधिक जिए और मोक्ष वाले धाम की उज्जवल कामना करते हैं। और बाकी जो पाठकों का उनको साधुवाद, बहुत सुपाच्य बनाया। और एक जो यहाँ पर छोटा सा जयशील है वो भी आकर्षण का केंद्र रहा। प्रवींदर जी का भी सहयोग के लिए धन्यवाद। सब माताओं बहनों का भरपूर सहयोग मिला। मैं संकल्प करती हूँ कि मैं एक समय ध्यान करती थी, दूसरे समय छूट जाता था। अब पक्का दृढ़ निश्चय करके चाह रही हूँ कि 2 समय ध्यान करूंगी। आपका पूरी संगठित ऋषि मुनियों की टोली का हृदय से धन्यवाद और आभार। धन्यवाद जी। आप माता जी देखिए, एक परिचय में देता हूँ। आप थी पहले स्विट्जरलैंड में और हम तब थे रोजर में आई बैठे माता जी। माता निर्मला देवी जी अभी तो गुड़गांव से आई हैं, पहले कोविड काल में आप घर बैठे। तो एक माता जी जब माता जी आई तो सबसे पहले तो मुझे मुझे क्यों नमस्ते कर रही है। प्रथम बार मैंने, आप हमारे गुरु जी हैं। फिर कहा कि मैं निर्मला हूँ जो आपसे पढ़ती थी, स्विट्जरलैंड में थी। तो हम सभी लोग तीनों अभी तो बैठे हैं। एक ऐसे 4 लोग थे, अधिक पाठशाला में गए थे ऑनलाइन रोजर से। तो आप सबसे पढ़ते थे। मैं कहा मैं परीक्षा भी दी हूँ, आपसे सर्टिफिकेट भी ली हूँ, जब जाना गया मुझे। तो देखिए अभी गुड़गांव में रहती हैं, लेकिन मुझे उसको इतना अफसोस हुआ कि हम आपको डीपीएस में रखे, कहाँ स्विट्जरलैंड में रहने वाले, और आप डीपीएस में जो भी रहे आप जानते हैं कि बहुत अच्छे माता हैं।
जितनी माताओं ने वास्तव में तप किया है, दिव्य बनाने वाले, हमको पूरा पता है माता जी क्या करें, हृदय से हम भी क्षमा चाहते हैं, तो हम इतना नहीं सुन पाए, तथापि आपने प्रयास किया, आपको आपने अच्छा माना, आपका धन्यवाद है। तो माता जी का छुट्टी से भारत आए भी गुड़गांव में है और फिर भी आके वो अपनी अनुभूति सुनाए। माता जी धन्यवाद। मंच पर विराजमान आदरणीय स्वामी शांतानंद जी, आचार्य दिनेश जी, आचार्य योगेश जी। मैं इतना वो नहीं हूँ स्विट्जरलैंड, तो मैं कोरोना काल में गई, उस समय मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला। आचार्य प्रियेश ने जो है मुझे इस वैदिक पाठशाला नामक एक इंटरनेट से वो शुरू किया था, उससे हम जुड़े हैं और तब से 2020 मार्च से मैं लगातार इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। जितने भी आचार्य हैं, इससे पहले स्वामी विवेकानंद जी ने 10 साल पहले हम रोजर भी गए थे और जुलाई में हम लाकड़ावास भी गए थे, तो इन स्वामी शांतानंद जी से नहीं मिल सके, लेकिन सभी आचार्यों से वहां भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ था। मैं यही रोहतक से मेरा बचपन, मैंने अपनी स्नातकोत्तर जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, रोहतक से ही पास की और उसके बाद एनसीसी में भी एज ए ऑफिसर, एनसीसी ऑफिसर मैंने रोहतक में ही सर्विस किया। अब मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन से रिटायर हूँ, अध्यापक, बाद में पीजी की हिस्ट्री रही वहां पर। और अब मेरा मुख्य लक्ष्य यह है, मैंने अपनी जिम्मेदारियां सारी पूरी कर दी हैं। अब मेरा यही लक्ष्य है कि ऐसे विद्वानों के संग रह करके और मैं ऐसे शिविरों में भाग लूं और अपने जो मेरा बाकी का जीवन है, मैं इनके ज्ञान को जो है अपने अंदर किसी भी तरह से, जैसे स्वामी विवेकानंद ने बताया कि कैसे मोक्ष अभी हम प्रयत्न कर सकते हैं, ऐसे ही स्वामी शांतानंद जी ने हमें सांख्य दर्शन और योग दर्शन के बारे में जो बातें बताई वो बहुत ही सराहनीय है। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे अपने जीवन में कि कैसे इनको मैं अपनाऊं। ऐसे ही आचार्य दिनेश जी ने जो आयुर्वेदिक के बारे में हमें बताया कि अब श्वास को, अब हम इस जीवन में अपने श्वास को कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, जो नियम अपना सकते हैं, बहुत ही सराहनीय है। आचार्य योगेश जी से तो हम कई सालों से जुड़े हैं और इन्होंने हमें महाभारत, मनुस्मृति जैसे ऐसे बढ़िया ग्रंथ और अभी हमें उपनिषद के बारे में ये शिक्षा दे रहे हैं। तो मैं बहुत, अब मनुस्मृति के बारे में, जो पुरुषार्थ के बारे में उन्होंने बताया, तो वो बहुत ही सराहनीय है और सभी आचार्यों ने बड़े रोचक ढंग से और बड़े अच्छे ढंग से हमें जो ये बातें बताई, तो हमारे जीवन में इसका बहुत अधिक जो है महत्व है। हम सभी को इसके साथ जुड़ना चाहिए और जितना भी हो सके अपने इस सुंदरपुर जो कि हमारा अपना स्थान है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम सब शिवरार्थियों का ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने गुरुओं के प्रति कैसे हम सहयोग कर सकते हैं। और मैं यहाँ का जो भोजन व्यवस्था थी, बाकी व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं, बस हम जैसे अपने माता पिता को बताते हैं, हम तो शिष्य हैं थे यहाँ, इसलिए हमने थोड़ी सी समस्या, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, तो अपनी समस्या का हमने बता दी, लेकिन सारी व्यवस्थाएं, सारे शिवरार्थी बहुत अच्छा होगा और आगे भी जो शिविर होगा मैं इसमें भाग लेने का प्रयत्न करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री मूलधन जी और शिव कुमार कलेरा जी आप आएंगे। सबसे पहले मेरी माता जी आप क्या हैं, मूलधन जी, शिव कुमार कलेरा जी। सबको सादर नमस्ते। परमपिता परमेश्वर, माननीय स्वामी जी, आदरणीय आचार्य जी, प्रशंसा के योग्य ब्रह्मचारीगण और विद्वान शिवरार्थीगण, ईश्वर बहुत दयालु है और मुझे बहुत निर्णय लेने में सहायता करते हैं। कई बार मैं उनसे बात करती हूँ, अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ समझ नहीं आता, तो मेडिटेशन में बैठ के उनसे बात करने से समाधान हो जाता है। 1 साल पहले मुझे लग रहा था कि अब मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए, मुझे कुछ अंदर से बेचैनी हो रही थी कि जो मैं स्वाध्याय करना चाह रही हूँ पूरी तरह कर नहीं पा रही। ये था, तो उसी के बाद VRS आया, मैंने अप्लाई कर दिया, पर बाद में लगा कि सबने मना करा कि ऐसे मत करो, ये जल्दबाजी में। फिर एक दिन वापस ले लिया, फिर उसके बाद वापस उन्होंने बुलावा भी दे दिया कि आप वापस आ जाओ क्योंकि बहुत ज़रूरत है। और उसके बाद एक दिन मेडिटेशन में बैठी तो मुझे भगवान ने कहा कि आप ये छोड़ दो, पैसे कब तो कमाते ही रहोगे, अपना करीबन आधे से ज़्यादा तो आपने जीवन नष्ट कर ही दिया है। तो फिर मुझे विचार आया और आज तक मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अभी नवंबर में ली है कि एक एक दिन मेरे लिए बहुत अच्छा जा रहा है। और पहले मोक्ष का तो बिल्कुल ज्ञान ही नहीं था। एक बार समाज में डॉक्टर मुमुक्षु आर्य जी आए जो आप उनसे पढ़े हुए हैं, जब उन्होंने मोक्ष बोला तो मुझे लगा ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे कभी होता नहीं है। फिर धीरे धीरे इन गुरुजनों से पढ़ के पता लगा कि नहीं, ये कोई चीज़ भी है, फिर समझ आने लगी और फिर भगवान ने और रास्ता खोला। जिस तरह इन्होंने बताई है इन लोगों की मेडिटेशन टेक्निक, इधर उधर से सब पढ़ा, सारे रिलीजन्स पढ़े, तो लगा कि भाई वैदिक जैसा तो कुछ है ही नहीं। अब मुझे जो ये शिविर में कुछ चीज़ें, मेरा पहला शिविर है जिसको मैं अटेंड कर रही हूँ, इसके लिए मुझे बहुत लाभ हुआ। एक तो बहुत अच्छे लोग मिले और मुझे लगा कि देखो लोग कितने तरक्की कर रहे हैं।
आध्यात्मिक जीवन में। छोटे से लेके बड़े माता जी आई हैं जिनकी हड्डियां जुड़ी हुई हैं, चल नहीं पा रही, वो बच्चे हैं, सब लोग आए हैं अपना काम छोड़ के। सो इसका मतलब हमको यहाँ अवसर मिला है वो बहुत ही ईश्वर की कृपा है, और हमें इसका प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसे केंद्र को और बनाएं, या दर्शन विद्यालय की जिस प्रकार से हम लोग सहायता कर सकते हैं हम जरूर करें। मैंने यहाँ से आके कुछ लाभ खासकर लिए हैं। मेरे मन में एक द्वंद चल रहा था कि चाय छोड़ूं, कॉफी छोड़ूं, नहीं छोड़ूं, फिर आज ले लेती हूँ, फिर कल से नहीं लूंगी, फिर ऐसे। तो अब मैंने आज निर्णय कर लिया है कि मैं यहाँ से चाय कॉफी जिंदगी भर नहीं लूंगी। और दूसरा ये है कि वही मैं संध्या एक बार करती थी, और स्वामी शांतानंद जी की बताई हुई जो विधि है वो बहुत ही अच्छी, उसमें आप डूब जाते हो, टाइम भी नहीं पता लगता। सो मैंने निर्णय कर लिया कि मैं 2 बार करूंगी। और हवन का भी संकल्प जो कभी रह जाता है वो भी कोशिश करूंगी कि भाई जरूर उठूं, और नियमित रूप से अपना जो स्वाध्याय है पहले से ज्यादा करूंगी, क्योंकि आप बहुत गुरुजन मिल गए हैं। तो जिनसे नहीं भी हुआ तो आचार्य दिनेश के पास भी जा सकते हैं कुछ सीखने के लिए, या आचार्य योगेश जी के पास, उनके मैंने अपना नंबर दिया है कि भाई हमें हर जगह जोड़ लो। और सबसे जो जरूरी चीज है प्रातःकाल जल्दी उठने का, क्योंकि मेरी ऐसी गंदी नौकरी थी कि कभी मैं रात को सो रही हूँ, कभी ऐसी बड़ी गंदी आदत पड़ गई थी। तो अब मैंने निर्णय करा कि नहीं हो सकता है। पहले 1-2 दिन तो हम यहाँ सोते रहते थे, सो योगेश जी जगाते थे, तो आदत नहीं है 4 बजे उठने की। और ये एक रिफ्रेशर कोर्स रहा है जो हमने अपने अंतिम प्रयोजन अपर और मोक्ष के लिए हमें फिर से जागरूक किया है। और सारी चीजें, और बड़ी हैरानी की बात है कि वैसे भी कि घर की याद नहीं आती, और ना फोन करने का मन करा। मुझे लगा कि फोन तो था कि भाई कभी हम इधर फंस जाए या क्या है, पर मैंने घर में एक बार भी फोन नहीं करा। मैंने कहा जब मेरे सारे साथी लोग फोन नहीं कर रहे तो मैं भी कोई फोन नहीं करूंगी। बहुत ही अच्छा रहा। और मैंने अभी संकल्प लिया है कि रात्रि को खाने से पहले मैं वो जो मंत्र हैं वो पढ़ूंगी, वो मुझे आते नहीं थे तो मैं सीख लूंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जब मैं अंजलि कपूर हूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं एयर इंडिया में एयर होस्टेस थी, हेड एयर होस्टेस थी। तो वहाँ से फिर मैंने छोड़ के सो अब मुझे इस चीज़ में बड़ा टाइम मिला। अब ये नहीं होता कि अरे यहाँ जाना है, तो क्योंकि टाइम जोन्स बहुत अलग अलग थे, तो कभी इधर उठना है, कभी इस टाइम जोन पे। तो अब ये है कि आप आराम से आप स्वाध्याय कर सकते हो, आराम से अपना हवन और मेडिटेशन कर सकते हो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सच्चे दिल से। शर्मा जी, नोएडा से आप। स्वामी जी को पहले स्वामी जी को नमस्ते मेरा। तो आचार्य दिनेश जी को, आचार्य योगेश जी को, आचार्य सभी शिवरात्रि, सभी मेरे भाई और माता बहन, सभी सूर्य नमस्कार। मैं अपने अनुभव से मतलब मैं जो अपने अनुभव से बताना चाह रहा हूँ कि हमारी ऋषि की जो परंपरा है, मैं जब आरोग्य गया पीछे अभी जो 2-3 महीने पहले जो प्रोग्राम था, तो मुझे बड़ी खुशी मिली है कि हमारी परंपरा को जिंदा रखा हुआ है। मैं बहुत दुखी था इस बात से कि हमारे इतने बड़े बड़े ऋषि नहीं है, हमारा कहीं कुछ नहीं है। जब मैं रोजा गया तो मेरे हृदय से मैं कह रहा हूँ जितना मेरे पास की है पूरी ताकत लगाऊंगा, अपने इसको जितना भी सहयोग होगा हम ज़्यादा करने जहाँ भी मौका मिलेगा। जब हम उसका बाद हमारे भाई कोई ना कोई तो जाएंगे, तो वो भी हमें ही फायदा मिलेगा। हमारे भाई जब हम सुधरेंगे, हमारे भाई सबके अंदर वो प्रेरणा जगेगी। मैं अपने संत जी का, उनका स्वामी जी का, विवेकानंद जी का, दिनेश जी का, योगेश आचार्य जी का बहुत आभारी हूँ। रास्ता मिला है। मैं ये मानता हूँ कि अपने अनुभव की कह रहा हूँ मैं कि गायत्री मंत्र हमारे ऋषि की इतनी बड़ी धरोहर, जिसे हम भूल के आज भटके डोल रहे हैं, इतनी बड़ी धरोहर जैसे पारसमणि जो मतलब लोहे को भी सोना बना दे तो कहते हैं ना, वो गायत्री ही मंत्र है। जो मोक्ष का देखो पीछे किसी ने देखा है, देखा, स्वामी जी कह रहे हैं मानने, लेकिन मैंने कहा यहाँ भी हम फंसने वाले नहीं है। अगर हम गायत्री मंत्र का उनका इनका सहारा लिए रखेंगे और यहाँ से बढ़िया निकलेंगे, आगे भी हमारा जीवन सफल ही सफल होगा। ये मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। जो काम आपके रुक रहे हो वे रुकने वाले नहीं है, आप उसके ऊपर विश्वास तो करें। ठीक है जी, अच्छा जी, मैं अपनी वाणी समाप्त गर्मी में गया था नोएडा में, 3 बेटे 3 बहू हैं, सबको अपने अनुकूल लाने हवन करते हैं, उनको भी सत्संग कराते हैं, तो अपना अच्छा प्रयास कर लेंगे। अब श्री शिव कुमार टुटेला जी, आप जो है केंद्रीय सभा फरीदाबाद के पूर्व प्रधान रहे हैं। अब इसके बाद में श्री विष्णु आर्य जी सरबल जी आदरणीय आचार्य ओम शांतानंद जी, आचार्य दिनेश जी, आचार्य योगेश जी एवं सभी सेवासियों, मैं लगभग 8-10 साल पहले देहरादून तपोवन में 2 बार शिविर अटेंड कर चुका हूँ आचार्य आशीष जी के सानिध्य में। और अब यहाँ का मुझे ही पता था, हमारे भाई भीमसेन शिरदारी लाए हमें
तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, उनके सहारे हम आए हैं। लेकिन ये मैंने एकदम यहाँ महसूस किया है कि जितना हो सकता है हम सबको अटेंड करना चाहिए ऐसे शिविर। इससे अपने आत्मा को बड़ी शांति मिलती है, हमें मेहनत करने की या इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होती। यही दिल शांत हो गई, जैसे अपने आचार्य जी बताते हैं और हमें सिखाया है, और कितनी शांत वातावरण से हमने काम किया है। दिल करते हैं कि नींद आ जाए, लेकिन अब जैसे आचार्य शांता जी ने हमें मौन सिखाया, अभी कैसे हम तो सोचते थे मौन है तो थोड़ा कोई बात नहीं, लेकिन मौन से तो बहुत कुछ सीखा है। मन बुद्धि विकास होता है, आगे भक्ति की तरफ ले जाता है मन, ऐसी चीज है। बहुत बड़ी चीज है, शांता जी ने आचार्य जी ने बहुत अच्छा सिखाया है। और ये साधना का जो है मन लगाया है, ऐसे लगता है कि हम उठते नहीं, करते जाए, परमात्मा की स्तुति प्रार्थना करते जाए, तो इससे हमारा दिल लगा रहता है, ताकि हम अपने जीवन को सुधार सके, आगे जा सके। जैसे अपने आचार्य विवेकानंद जी ये यूट्यूब में आते रहते हैं, उनकी मैं प्रश्न सुनता रहता हूँ। और अब यहाँ पर मैंने आमने सामने बैठ करके बातें हुई है, जो सुना है, प्रश्न सुने, बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि ये कहते हैं ना कि हमारी जो आत्मा जो है ना, वो तृप्ति कौन कर सकता है? वो कहते हैं सिर्फ ईश्वर कर सकता है। हम कहते हैं जब हम खुश हो गए, हमें पद मिल गया, हमें तरक्की मिल गई है, हमने ये मकान बना लिया, वो कर लिया है, लेकिन असली तो मैं शरीर आत्मा को खुशी होती है या लाभ हानि होता है। कहते हैं अगर हानि भी हो तो हमारे का क्या, शरीर का क्या ना, आत्मा तो उसी तरह से है। इसी तरह से हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं। और आशा करता हूँ मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं यही कहता हूँ आप सबसे कि एक बार जैसे आप आए हैं, फिर दोबारा जैसे कोशिश करें, घर से निश्चिंत होकर के आए, जहाँ तक कम से कम रहे, शांति मिलती है। और हर तरह से हमको ये सहयोग मिला यहाँ कर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच, सम्मानित सभा, सभी को सादर नमस्ते जी। इस स्वाध्याय साधना शिविर में रहकर मुझे अच्छा लगा, और यह शिविर मेरे जीवन में एक प्रेरणा का पल है। जिस प्रकार काले बादलों वाली रात में, घोर अंधकार वाली रात में दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता है, और एक बिजली चमकती है और वह कौंधती हुई दूर तक मार्ग प्रदर्शित कर देती है, उसी प्रकार मेरे नीरस जीवन में, मेरे आत्मविश्वास से रहित जीवन में, हताश निराश जीवन में, ईश्वर के प्रति कृतघ्न जीवन में यह शिविर एक आदर्श प्रेरणा लेकर आया है। इस शिविर में दर्शनों के प्रति प्रीति, व्यवस्थित दिनचर्या और अनेक विशेष गुणों के बारे में हमें बताया है, हमने सीखा है। इस मंच के माध्यम से मैं सर्वर अपनी 18 वर्ष की आयु में संकल्प लेता हूं कि मैं 4 बजे प्रतिदिन उठूंगा और प्रतिदिन उपासना करूंगा। धन्यवाद। कुछ बात बोलने से पहले मैं जिसने मुझे बोलने के लायक बनाया उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। इसलिए उनकी ध्यान में एक ओम का उच्चारण सभी करेंगे एक साथ। जैसा कि सब बताएं कि गुरु का हमारे जीवन में ऊंचा स्तर ईश्वर से भी बताया गया है, उसी प्रकार अगर हमारे दयानंद सरस्वती जी नहीं होते जीवन में, सोचने पर लगता है कि हम लोग कहाँ होते। सभी अंधेरा ही अंधेरा होता। उनका बहुत सारा हम लोग के ऋण है। उनके ही विद्या को हमारे गुरु शिष्य परंपरा से मतलब अभी तक आकर हमारे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी और स्वामी संतानंद सरस्वती जी और योगेश आचार्य जी और दिनेश आचार्य जी, मतलब इनके जैसे भारत भर में बहुत सारे आचार्य जी वेद का प्रचार कर रहे हैं, जन जन तक ये वेद की शिक्षा पहुंचा रहे हैं। उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं इस शिविर में आने से मुझे तो शुरू में जब सोच रहा हूँ जाऊँ या ना जाऊँ, व्याकरण छूटेगी, क्योंकि मैं कला गुरु में व्याकरण चल रहा था। फिर मेरे ईश्वर से बहुत रुचि थी तो मैं सोचा दर्शन में देखा हूँ। फिर आया तो मुझे इतनी सुन के ही अंदर से गजब गदगद हो गया मन, बहुत आनंद आता है अंदर से ही सुनने के बाद दर्शन के। ऐसा मेरे को अनुभव लगता है कि ये दर्शन वाली बातें हमको जैसे मिल रही है, हमारे भारत के
या सभी विश्व भर में दर्शन की बातें, वेदों की बातें हर जन जन तक पहुँचे। इसी को मैं संकल्प कर मैं पूरा जीवन वेदों के प्रचार और सब तक के सत्य विद्याओं को पहुँचाने का संकल्प कर रहा हूँ। धन्यवाद। आप व्याकरण पढ़ के आइए, दर्शन पढ़ने के लिए आपका स्वागत है। दर्शन पढ़ के व्याकरण पढ़ने चाहिए। अंतिम व्याकरण हम पढ़ा देंगे। एक बार ओम का उच्चारण कर दो श्वास में। सम्मानित मंच, मातृशक्ति, ब्रह्मचारीगण और दूर दराज से आई हुई बहुत सारे दूसरे शिवार्थी भाई, मेरा ये मतलब जो चल रहा है अभी आत्म दर्शन, आपको क्या मिला इस शिविर से, बेसिकली ये चर्चा है। तो वैसे तो मुझे इन महाजनों से बहुत पुराना परिचय है। सन 93 में हम सत्यापति जी महाराज के शिविर में गए थे और पूरा शिविर लगा था, पर मैं बहुत मन साधक हूँ जब मैं कहूँगा कि इतना लंबा परिचय है, और उससे भी पहले का परिचय दर्शन शास्त्र पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो वर्तमान शिविर से क्या मिला, क्योंकि 2 मिनट में यही हम बता सकते हैं, बहुत ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। देखिए वर्तमान में जो एक तो मैं बहुत ज्यादा क्लासें भी नहीं लगा पाया, सांसारिक व्यवस्थाएं थी कुछ, मैं बहुत मेरा मन था कि मैं पूरा शिविर लगाऊं। टाइमली मुझे पता लग गया था, काद्यान जी एक हमारे पड़ोसी हैं और वैसे भी डाल रखा था, पर मैं अपना सौभाग्य नहीं मानता इस बात में। तो इस शिविर से मुझे क्या मिला, तो उसमें जो पहली क्लास मैंने संध्या की लगाई और पहले भी लगाई है स्वामी जी की, शांतानंद जी की, बड़ा ये मतलब भावी भोर कर देते हैं और मन बड़ा शांत होता है, आनंद आता है उसमें। और ज्ञानेश्वर महाराज जी से भी यहाँ TPS में कभी शिविर लगा था, पूरा लगा था, धर्मदेव जी भी थे वहां पर, तो वो भी उसी तरह में जैसे असतो मा सब बड़ा लयबद्ध होकर के वो गाते थे, तो इसी तरह वही लयबद्धता इनके जीवन से हमने उन्हें जो है प्राप्त की। और संध्या से बहुत ही मतलब अच्छा लगा, उसमें सारा वो अनुभूति का विषय रहता है। इसके अतिरिक्त जो है जो इन्होंने एक नई बात, क्योंकि प्रत्येक कोई भी वक्तव्य होता है उसमें कुछ न कुछ नई बात जरूर छुपी रहती है। ये मैं अपने मतलब अनुभूति दर्शन से भी जानता हूँ। अनेक बार मैंने स्वामी जी को भी सुना है, सत्यपति जी को, विवेकानंद जी को, ज्ञानेश्वर जी को भी, और अब जो है मुझे सौभाग्य इनको स्वामी जी को सुनने का मिल रहा है। तो मतलब जैसे इन्होंने एक दुख के विषय में 5 प्रकार से विभाजन किया। एक प्रकार का दुख न्याय के अनुसार, बाद लक्षणम दुखम, फिर 2 प्रकार का बाह्य और आभ्यंतरिक, फिर 3 प्रकार का आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, 4 प्रकार का परिणाम, ताप, संस्कार और गुण वृद्धि विरोध, और 5 प्रकार का दुख, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो इन्होंने जो है ये जो काम है, ये बगैर चिंतन के, बगैर मतलब मन केवल उसी तरफ केंद्रित करके ही वो चीज मतलब प्राप्त होती है, ऐसे नहीं। इन्होंने बहुत मतलब ये प्रयास पूर्वक का उस चीज को देखा कि अलग अलग ऋषियों ने दुख को किस रूप में देखा है, वो एक रूप में देख रहे हैं, 2 रूप में देख रहे हैं, या मतलब उसी एक दुख का जो डिवीजन है। तो इस तरह का जो वोकेबलरी है, दिमाग में जो शब्दावली है, उसको मतलब बड़ा प्रयास से इकट्ठा किया जाता है, और मोक्ष का साधक ही कर सकता। तो मैं बहुत अधिक, क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा। दूसरा जो है मतलब अपने स्वामी जी जो है उनकी क्लास मुझे अटेंड करने का मौका मिला, जैसे अपने विवेकानंद जी की। तो उन्होंने जो परिणाम, ताप, संस्कार और गुण वृद्धि, उसमें काफी शंकाएं थी मेरे मन में। अनेक बार पढ़ने के बाद भी शंकाएं जो है, जब तक एक तो उनका जो 100% आश्वासन है ना, और 100% जो है आनंद की प्राप्ति या सुख की, मतलब केवल जो है ईश्वर में है, वो मोक्ष कहो, आनंद कहो, ईश्वर प्राप्ति कहो, उसको कुछ कह लीजिए कि वो आज जो कह रहे थे कि जो मटेरियल है वो आपको 100% गारंटी नहीं देगा। ये बहुत सारी नई चीजें मिलती हैं बार बार जब भी हम सुनते हैं, और निश्चित तौर से हर एक वक्तव्य कुछ न कुछ नया देकर जाता है। तो जो परिणाम, ताप, संस्कार, तो गुण वृद्धि विरोध में मुझे जो बड़ी शंकाएं थी, उनका समाधान हुआ। एक उलझन है, जैसे ज्ञानात् मुक्ति गीता में आता है, और फिर सा विद्या या मुक्त, ये मतलब विद्या उसको कहा जो मुक्ति प्रदान करती है। तो एक सामान्य रूप से हम विद्यालय तो खोले बैठे हैं, जो भी एक जीविका की एक शॉप चल रही है, पर लेकिन मतलब जो मुक्त करती है चीज, वो विद्या जो है, केवल उसी को हम ये कह सकते हैं। तो अजय जी ने मतलब साथ में ज्ञान और साथ में ये बताया कि मतलब जब ज्ञान के साथ कर्म जुड़ जाएगा, उसी बात को इसी ज्ञान कर्म, उपासना आदि मतलब चीजें मिला करके, तो मैं इतना ही करके अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। और सभी जो है यहाँ आचार्य दिनेश जी, योगेश जी को मैं नहीं सुन पाया। आचार्य दिनेश जी ने जो आयुर्वेद के संदर्भ में भोजन के बारे में जो विशेष रूप से सावधान रहने की बात हमें सिखाई, महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बार बार इनको सुने, क्योंकि जैसे विवेकानंद जी ने भी इस बात को कहा कि आप बार बार प्रयास कीजिए, बार बार सुनिए उनको, शब्दों को जो है स्वभाव में उतार लीजिए। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम भी इनकी तरह से अपने जीवन को प्रशस्त कर पाएंगे। नहीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आप प्रोफेसर हैं, आपको 5 मिनट बताना कठिन होता है, तो भी अपने बात को संक्षिप्त में कहा। अभी
उसके बाद हमारे मंत्री महोदय जी सबका धन्यवाद भी करेंगे। उनको जाना है, साथ जाना था, अभी समय दिया हमको। तुमने मेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सह परस्तात् तमेव विदित्वात्मेतुमेति नन्ये पंथा विदते अनाये नन्ये पंथा विदते अनाये। श्रद्धे स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी शांतानंद जी, आदरणीय आचार्य योगेश जी, आचार्य दिनेश जी और हमारे प्रभु आश्रित से आए मंत्री जी, मंदिरी मातृशक्ति, दूर दराज से आए वैदिक प्रेमी सज्जनों, मेरे बच्चों, समय 2 मिनट का है, कुछ बता नहीं सकते, फिर भी मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा कि स्वामी सत्यपति जी से हमें ये जो वैदिक धर्म के बारे में पता चला, संरक्षण की बात है, पहला सेटल किया था, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, सब कुछ बातें बताई हैं ज्यादातर इन्होंने, पर वहां पर जो सुविधा मिलती है रोदड़ के अंदर, वहां भी हमने अटेंड किए 4-5 शिविर, और यहाँ में पूरा अटेंड नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मेरी परिवार की परिस्थिति ऐसी हो गई थी। तो यहाँ जो ये समस्याएं आचार्य स्वामी जी कठिन परिस्थितियों में ग्रहण कर रहे हैं ना, तो वहां के मुकाबले बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं। मैं कई दफा यहाँ सुबह सुबह हम के आता हूँ तो स्वामी शांतानंद जी इतनी गहराई में वेद प्रार्थना की, मंत्रों की प्रार्थना की और वेद पाठ की इतनी डिटेल में बताते हैं कि सुन के मैं गदगद होता हूँ। और अब जो ध्यान की उपासना की जो शाम की संध्या की क्लास कल मैंने अटेंड की, वही वो तो वाकई में बहुत गजब सराहनीय थी। दूसरे दिनेश जी की भाषा जो है ना, दिनेश की बहुत सरल भाषा है, बहुत सज्जन आदमी है, कोई बनावट नहीं के अंदर। और योगेश जी का तो कहना किया तो भाई दर्शनाचार्य हैं, बोलने की शैली एक गजब की शैली है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो इनके लिए तालियों है। अगर मैं एक दिल में चिंता होती है, जब हम संकल्प पाठ पढ़ते हैं तो हमारे देश का नाम आगे बढ़ता है, लेकिन हिंदू पता नहीं क्यों रखा इन्होंने, अरबी भाषा के अंदर तो इसका नाम ही पता नहीं कितना है, गंदा, दुच्चाल, फंगा, बदमाश, क्या क्या बताते हैं, और ये राष्ट्र के प्रति। चलो धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए हमारी भी मजबूरी है, समय बीत रहा है, पर जीवन भी ऐसे ही बीत रहा है, हमको तो बहुत कम समय अधिक काम करना होता है, अधिक बोलना होता है। तो हमारे बीच में ऐसे ही सरलता और सौम्यता की मूर्ति हमारे वैदिक भक्ति साधनाश्रम के मंत्री श्री जितेंद्र मेहता जी पधारे हुए हैं। आपके घर में दैनिक यज्ञ होता है, उनकी माता जी भी साधिका है, पत्नी भी साधिका है, दैनिक यज्ञ होता है परिवार में, तो आप पधारे हुए हैं, आप हम सम्मान करते हैं, आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं और चित्र के माध्यम से आचार्य दिनेश जी आपका स्वागत करेंगे। फिर आप धन्यवाद भी करेंगे। मैं आपके इस शिविर में भाग लेने के लिए आपका अपने ट्रस्ट वैदिक भक्ति साधन आश्रम और महात्मा प्रभु आश्रित कुटिया सुंदरपुर की ओर से आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं अभी आप सबके अनुभव भी सुन रहा था, तो यहाँ आने का सबका जो ये था कि यहाँ आकर मन की शांति और ज्ञान तो देखो मिल ही रहा सबको, मन मेन था, मन की शांति यहाँ पर आपको मिली। जो मन की शांति ज्ञान से तो मिल ही रही है, एक जो उसका मैं बताना चाहूँगा, जगह का महत्व भी होता है। ये जो स्थली है महात्मा प्रभु आश्रित जी की तपस्थली है। इस जगह पर महात्मा प्रभु आश्रित जी ने अनेकों वर्षों तक साधना करी, तप करा है, अदर्शन मौन कई साल तक। तो उस जो ये जगह है, उनके परमाणु यहाँ पर हैं, उसकी वजह से भी जो है आपको ये अच्छा अनुभव और लाभ मिल रहा है। तो यही मैं प्रार्थना करूँगा आपसे, आगे भी आप यहाँ पर आते रहें। हमारी तरफ से व्यवस्था में कोई कमी रही हो तो आप बता सकते हैं, आगे हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।